बारे में पहले भी पढ़ा था, अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचाने। कुछ लोग कहते हैं हम अपने अंदर के टैलेंट को पहचानेंगे कैसे, तो आज हम इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, हम हमारे अंदर के टैलेंट को कैसे पहचाने। कुछ लोग कहते हैं कि हम शांत रहकर अपने अंदर देखकर अपने टैलेंट को पहचान सकते हैं। ये सही है या गलत? गलत है। ऐसे तुम अपने टैलेंट को कभी नहीं पहचान सकते। अपना गाना सबको अच्छा लगता है, अपने में से किसी ने कोई गाना बनाया अपना, वो सबको अच्छा लगता है। तुमने अपना एक गाना बनाया वो तुमको अच्छा लगेगा, पर क्वेश्चन ये है कि अगले जो तुम्हारा गाना सुन रहे हैं उन पे रिएक्शन आ रहा है नहीं आ रहा। तुम्हें तो अपना गाना अच्छा लगेगा, जो तुम चीज़ बनाओगे, जो तुम चीज़ करोगे, वो हर एक चीज़ तुम्हें अच्छी लगेगी। ऐसा हुआ है कि तुम कोई चीज़ करो और तुम्हें पछतावा हो नशे करने के टाइम पे कि हाँ ये मैंने गलत बना दी। तुमने कुछ चीज़ बनाई और तुम देखो और उसको सोचो कि ये मैंने गलत बना दी। लगभग कोई नहीं सोचता, वो समझता है ये अच्छी है, लोग तो ये भी नहीं बना सकते, ये अच्छी है, लोग तो ये भी नहीं बना सकते। इस तरह से तुम अपने टैलेंट को कभी नहीं पहचान पाओगे। तुम तो सोच लोगे मेरे अंदर ये टैलेंट है, ये टैलेंट है, ये टैलेंट है, पर वो टैलेंट है या नहीं है वो क्वेश्चन है। वो टैलेंट है या नहीं है वो क्वेश्चन है। उस चीज पर वो टैलेंट है या नहीं है। तुम बाथरूम में नाते नाते गाना गाते रहते हो, अपना गाना गाते रहते हो जो तुमने बनाया, पर बाहर से गालियां पड़ रही होती है। मतलब सबको अपना गाना अच्छा लगता है, जो चाहते हैं कि मैंने ये चीज बनाई वो सबको अच्छी लगती है, पर अच्छी लगे और अगले को अच्छी लग रही है नहीं लग रही, उस चीज पर क्वेश्चन आता है। तो अब तुम बोलोगे कि अब हम कैसे पहचाने? भाई शांत रहकर भी हम पहचान नहीं सकते अपने अंदर का टैलेंट, तो हम पहचानेंगे कैसे? गांव या शहर में कोई प्रतियोगिता होती रहती है डांसिंग की, सिंगिंग की। तुम्हें लगता है कि मैं सिंगिंग में अच्छा हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं सिंगिंग में अच्छा हूँ, तो कोई प्रतियोगिता हो जिसमें सिंगिंग के बारे में पूछा गया हो, जो सबसे अच्छी सिंगिंग करेगा उसको इनाम मिलेगा। उस प्रतियोगिता में भाग लो और अपना गाना गाओ, तब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ मैं अगले सबने अपना गाना पसंद किया तो वो तुम्हारे अंदर का टैलेंट है, अगर नहीं किया तो वो तुम्हारे अंदर का टैलेंट नहीं है। अगर तुमने मान लो अपने अंदर का टैलेंट पहचान लिया, जो तुम्हारे अंदर का टैलेंट है भी, पर उस टैलेंट से तुम कुछ उखाड़ पाओगे? नहीं उखाड़ पाओगे। अगर तुमने सोच लिया कि मेरी सिंगिंग अच्छी है, तो उससे भी तुम कभी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे कि तुम्हारा टैलेंट है। तुमने सोच लिया मेरे अंदर पहले से ही टैलेंट है, मुझे अब प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना टैलेंट ढूंढो, अपने अंदर का टैलेंट क्या हो और उस पर प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस करे तुम उस टैलेंट से कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ना ही पैसे कमा पाओगे, ना ही इज्जत कमा पाओगे, ना ही कुछ और कमा पाओगे। ध्यान दे लो क्लास में कैसे टैलेंट को पहचाना जाता है, कैसे लाइफ में प्रैक्टिस की जाती है, कैसे एक चीज पर वर्क किया जाता है, कैसे एक चीज पर वर्क किया जाता है। देखो देखो अपने माइंड के अंदर देखो कि मेरी ये अच्छी है, क्या ये रियलिटी में अच्छी है? कैसे पहचानोगे कि ये मेरा असलियत में टैलेंट है या नहीं है? प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने शांत रहकर पहले तो माइंड में टैलेंट देखो कि तुम्हें लगता है कि मेरा ये टैलेंट है, तो टैलेंट है या नहीं है। अपने दोस्तों को सुनाओ जाकर अपना गाना, उनको दिखाओ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये चीज़ बनाई है, मैंने ये ड्राइंग की है, मैंने एक ईमेल बनाई है, मैंने एक गेम बनाया है। अगर वो अगलों को अच्छा लग रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, जो तुम्हारी बात सुन रहा है उसको अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है वो तुम्हारा टैलेंट हो। टैलेंट है। अगर तुमने अपना अंदर का टैलेंट पहचान लिया है तो उस पर क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमने पहले भी बात की हुई है, कॉन्फिडेंस के बगैर व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। मैं इधर कुछ चीज पूछता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं उनको आता भी है फिर भी वो बता नहीं पाते। वो सोचते हैं अगर गलत हो गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, गलत हो गया तो लोग मेरे पे हंसेंगे, गलत हो गया तो पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, औरों को कहेंगे इस चीज़ का इसने ये उत्तर दिया, हमको आता है, इसको नहीं आता, ये अकेला बैठा, इसके दिमाग पे पता नहीं क्या गुस्सा पड़ा है। लोग सोचते हैं ये, पर उसी सोच में तुम क्या रह जाते हो? उधर के उधर बैठे रह जाते। तुम सोचते हो बेइज्जती से अच्छा है मैं इसी चीज को बताऊंगी ना, बेइज्जती हो जाएगी, मजाक हो जाएगा। जो भी व्यक्ति आज तक लाइफ में कामयाब हुआ है, चाहे गांधी जी का भी मजाक उड़ाया गया था। किसने उड़ाया था मजाक? अंग्रेजों ने। हर किसी कामयाब लोगों पर लोग हंसे थे, अरे ये तूने क्या बना दिया, ये तूने क्या बना दिया। एडिसन ने बल्ब बनाया था, तब भी लोग बोले थे तूने क्या बना दिया, तुझसे बल्ब बनाया भी नहीं जाएगा। अगर उन्होंने अपनी बात को, जो लोगों ने बात कही ना, उसको अपने माइंड में कभी नहीं डाला,
अगर माइंड में डाल लिया होता तो वो कभी बल्ब बना पाते? नहीं बना पाते। उन्होंने अपने अंदर के टैलेंट को पहचाना कि मैं कुछ बना सकता हूँ, मैं कुछ बना सकता हूँ, और उन पर बार बार प्रैक्टिस की, बार बार, एक बार फेल हुए, दूसरी बार ट्राई किया, दूसरी बार भी, तीसरी बार ट्राई किया, कभी ना कभी तो पास हुए। 99 बार तो बार बार तो वो फेल हुए, बार बार वो फेल हुए, पर एक बार ना एक बार वो पास हो ही गए। किसकी वजह से? उन्होंने बार बार प्रैक्टिस की, उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। उनके अंदर विश्वास था कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। अपने अंदर से कॉन्फिडेंस से बोलो, मैं नशा छोड़ सकता हूँ। जोर से बोलो, मैं नशा छोड़ सकता हूँ। मैं नशा मुक्ति से सही जाऊंगा, और नशा मुक्ति से नशा छोड़ के जाऊंगा। कॉन्फिडेंस से बोलो, ओवर कॉन्फिडेंस से मत बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो। कहीं प्रैक्टिस करो इस चीज पर, मैं नशा कैसे छोड़ूंगा, कैसे छोड़ूंगा, कैसे छोड़ूंगा। माइंड में झांको, क्या मेरी क्या चीज है जो मुझे नशे से दूर कर रही है? क्या चीज है वो? क्या चीज है जो मुझे नशे से दूर कर रही है, और क्या चीज है वो जो मुझे नशे के पास ला रही है? उन दोनों चीजों को देखो, और जो तुम्हें नशे के पास ला रही है उस चीज को माइंड से बाहर निकाल दो, और जो तुम्हें नशे के पास, जो तुम्हें नशे से दूर ला रही है, लेके दूर लेके जा रही है, उस चीज को अपना लो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो वो बोलना तो चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा हुआ है, कुछ लोग हैं जो बोलना तो चाहते हैं, उनको कोई चीज आती तो है पर वो बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर का एहसास होता है। हर किसी कामयाब व्यक्ति पे लोग हंसे थे। ये कभी मत सोचो, मान लो तुमने एक चीज का उत्तर दिया, वो गलत है, मान लो वो गलत निकलाया है, 90% तो वो सही निकलेगा, पर अगर 10% गलत भी निकलाया ना, अगर तुम्हें आता भी नहीं, थोड़ा बहुत आता है, तुम्हें लगता है ये 90% गलत है, 10% सही हो सकता है, फिर भी बताओ। बताने से क्या होगा? कॉन्फिडेंस तो नहीं बढ़ सकता, कॉन्फिडेंस तो नहीं बढ़ेगा, पर वो चीज़ तुम्हें याद रहेगी। तुम सोचोगे मैंने ये खड़ा होकर बताया था, इसकी वजह से मेरे पे लोग बढ़े और मुझे ये याद है। तुम्हें याद हो जाएगी ना वो चीज़। अगर तुमने बताया कि हम नशे कैसे छोड़ सकते हैं, तुमने कुछ गलत बता दिया और लोग तुम पे हंसे, और फिर तुम्हें याद हो जाएगी जो मैंने बताई है कि नशे को कैसे छोड़ सकते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है, 3 तरह के लोग होते हैं लाइफ में। कितने तरह के? 3 तरह के। क्लास में लोग बैठे हुए 3 तरह के नशेबाज क्लास में बैठे हुए। पहला नंबर, जो ऐसे बाहर पे उनका ध्यान है, वो क्लास में ध्यान ही नहीं दे रहे। दूसरा नंबर, जो क्लास में ध्यान दे रहे हैं, क्लास की अच्छी बातों को माइंड में डाल तो रहे हैं पर उन पे अमल नहीं कर रहे। और तीसरे लोग जो होते हैं, जो क्लास की बातों को माइंड में डालते भी हैं और उन पर अमल भी करते हैं। उन चीज़ों का यूज करो। अगर तुम्हारे अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी का तो तुम प्रयोग करो, यूज करो। नेगेटिविटी का हर कोई यूज कर लेता है, पर पॉजिटिविटी का कोई यूज करता है? नहीं करता। नेगेटिविटी का हर कोई यूज करता है, पर पॉजिटिविटी का कोई यूज नहीं करता। हर किसी की सोच नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हर किसी की सोच नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी प्रैक्टिस, उसका गोल, उसका कोई क्लियर गोल है या नहीं है? उसका क्लियर गोल है या नहीं है? उसके अंदर कोई टैलेंट है, वो अपने अंदर के टैलेंट को पहचान कर उस पर प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा? वो अपने गोल पर प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा? हमेशा उन लोगों के पास जाओ, समाज में ढूंढो कि कौन से वो लोग हैं जो मुझे गोल के पास लेके जाएंगे, कौन से वो लोग हैं जो मुझे गोल के दूर लेके जाएंगे। जो गोल से दूर लेके जा रहे हैं उन लोगों को छोड़ दो, जो गोल के पास लेके आ रहे हैं उन लोगों को पकड़ लो, पकड़ लो। जो तुम्हारा, जिनका गोल है, लाइफ में कोई गोल है, क्लियर गोल है और वो उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों के पास जाओ, उन लोगों के पास बैठो, उन लोगों से बात करो, उन लोगों से हर एक चीज करो। झगड़ा भी उन अच्छे लोगों से ही करना चाहिए। तुम देखते हो कोई अच्छा व्यक्ति कोई बुरे व्यक्ति से लड़ता ही नहीं, पर अगर कोई लड़ता भी है तो उससे समाज क्या कहता है? ये तो ऐसा है, तू भी इसके साथ कैसा बन गया? ये तो ऐसा करता ही रहता, पर तू भी इसके साथ ऐसा बन गया। ऐसे ही अगर तुम बुरे लोगों के साथ झगड़ा करोगे, तुम भी क्या बन जाओगे? बुरे। कीचड़ में पत्थर मारोगे, छींटे किसके पड़ेंगे? कीचड़ के पड़ेंगे। कोयला ठाकर अगले के मारोगे, अगला जले या ना जले, तुम्हारा हाथ जरूर जलेगा, तुम्हारा हाथ जरूर जलेगा। अगर तुम समाज में इज्जत लेना चाहते हो, लोगों से इज्जत पाना चाहते हो, कौन कौन है जो इज्जत पाना
लाइफ में। हर किसी से पाना चाहता है, हाथ नीचे करो, हर कोई पाना चाहता है। कुछ स्टेप बताऊंगा आप लोगों को जिसकी वजह से आप लोगों को हर कोई रिस्पेक्ट देगा अगर आपने उन स्टेप पर अमल किया तो। पहला, अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो सबसे जरूरी स्टेप यही है, अगर तुम्हें अगले से इज्जत चाहिए तो तुम्हें भी अगले को क्या देनी पड़ेगी? इज्जत देनी पड़ेगी। अगर तुम्हें अगले से इज्जत चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इज्जत के साथ रहना पड़ेगा, प्यार से रहना पड़ेगा, उसके साथ बातें करनी होगी। और बातें कैसी? पहले अब खुद मत बोलो, अगले को बोलने दो, अगले को बोलो, अगले से कुछ क्वेश्चन पूछो और वो जब तक पूरा अच्छे से आंसर ना दे दे उसको मत करो, अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट मत करो। समझ में आई बात? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम किसी और से रिस्पेक्ट पाना चाहते हो, समाज से रिस्पेक्ट पाना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ स्टेप बता रहा हूँ मैं। पहला, अगर तुम्हें किसी व्यक्ति से रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हें अगले व्यक्ति को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, अगले व्यक्ति को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, अगले की बातें सुननी होगी, वो क्या कह रहा है, अगले की बातों को अमल करना होगा कि क्या अगला कह रहा है। अगला जो तुम्हें बताए, मान लो तुम किसी व्यक्ति से मिले, अपने किसी दोस्त से मिले, तो पूछो तुम्हारा घर कहाँ है, तुम क्या करते हो, तुम क्या काम करते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, और उन चीज़ों को अपने माइंड में डाल लो। और अगली बार जाओ तो पूछो, क्या तुमने अपने सपने को पूरा किया, क्या तुमने अपने सपने से कुछ अच्छा किया? तो अगला सोचेगा ये मुझको क्या दे रहा है? इज्जत दे रहा है, मुझ पर ध्यान दे रहा है, मेरी बातों पे ध्यान दे रहा है। अगला तुमसे खुश होगा, तुमसे कैसे बात करेगा? इज्जत से बात करेगा, बहुत खुल के पूरा हंस के बात करेगा, दुश्मनी हो दुश्मनी छोड़कर इज्जत से बात करेगा, फ्रेंडली बन जाएगा, क्योंकि अगला सोच रहा है कि ये मेरे पे ध्यान दे रहा है, ये मेरे पे ध्यान दे रहा है, मैं जो कह रहा हूँ उसको अभी तक ये बातें याद है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरी बहन कहाँ रहती है, मेरा घर कहाँ है, वो बातें से याद है। इस तरह तुम लोगों से इज्जत पा सकते हो ना। और तीसरा स्टेप है क्या करना? अच्छी बातें करना। हाँ, अच्छी बातें अपने अंदर करना, अगले से अच्छी बातें करना। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम नशेबाज हो तो तुम्हें कोई इज्जत नहीं देगा, चाहे तुम अगले से इज्जत से बात करो चाहे ना करो। वो बाहर से तो तुम्हें इज्जत मान लो दे देगा, पर अंदर से इज्जत देगा नहीं देगा। अगर तुम अंदर से इज्जत पाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? नशा छोड़ना पड़ेगा, अपने गोल पर ध्यान देना पड़ेगा।